6 जुलाई 2023 नासा ने ESA CSA टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की वह फोटो को मर्ज करके एक ऐसी फोटो तैयार की जिसमें आप 1 लाख से ज्यादा आकाश गंगाओं को आप देख सकते हो। वह टेलीस्कोप ने ये काम साल 2022 में ही शुरू कर दिया था, पर इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने भी इस फोटो को खींचने की कोशिश की थी। सप्तर्षि तारामंडल और दूसरे तारामंडल के बीच छोटी सी जगह में हबल ने जून 2004 से मार्च 2005 तक अपनी नजरें गड़ाई रखी और हमें एक ऐसी फोटो तैयार करके दी जिसमें हमें 50,000 से भी ज्यादा आकाशगंगाओं को देख सकते। इसकी मदद से नासा ने ब्रह्मांड के वो राज खोले जो इससे पहले किसी ने नहीं खोले थे, जो इससे पहले किसी को पता नहीं था। हबल टेलीस्कोप जो ना कर सका, अब वही काम आज वेब टेलीस्कोप ने किया है और हमें इसी रीजन की अब तक की सबसे डिटेल फोटो दी है जिसमें आप ब्रह्मांड का पूरा इतिहास देख सकते हो। विज्ञान से लेकर आज तक की पूरी कहानी इसी फोटो में है जिसे मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। इसी फोटो को आप आगे कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए कमर कस के बांध लो और तैयार हो जाए मेरे साथ ब्रह्मांड की इसी यात्रा पर, जहां आप ब्रह्मांड के शुरुआत इतिहास से लेकर अब तक की कहानी को देख सकोगे। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जून 2004 नासा ने अपने उस समय का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप हबल को एक खास जगह पर पॉइंट करता है। यह जगह सप्तर्षि तारामंडल और दूसरे तारामंडल के बीच में होती है। हबल टेलीस्कोप आसमान में 70 गुना 10 आर्क मिनट लंबी और 10 आर्क मिनट चौड़ी जगह पर ही अपने एडवांस कैमरे से लगातार फोटो लेता रहता है। अगर आप 8 मिनट से कम पीछे या परेशान है तो मैं आपको 1 मिनट में एक्सप्लेन करके आपको आगे ले चलता हूँ। हम सभी मानव पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी से ही पूरी आसमान को निहारते हैं। पृथ्वी को हम एक सर्कल मानकर उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और दूसरा है साउथर्न हेमिस्फीयर। ऐसे में हम भारत से है तो हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पर हम केवल 180 डिग्री तक ही आकाश में देख सकते हैं। इसी 180 डिग्री में जो चीज हमें जितनी डिग्री का एंगल बनाते हुए दिखाई देती है, हम उसी एंगल से उसके आकार को नाप लेते हैं। जैसे चंद्रमा और सूरज हमें 0.5 डिग्री का एंगुलर डायमीटर बनाते हुए दिखाई देते हैं। यही सेम आकार में वह आपको साउथर्न हेमिस्फीयर में भी दिखाई देंगे। तो पूरे आकाश में और कहे तो दोनों हेमिस्फीयर को मिलाकर यानी 360 डिग्री में इनका आकार 0.5 डिग्री ही होगा। इसी से आप इनके आकार का एक पैमाना लगा सकते हैं। अब आइए एक आर्क मिनट की बात करते हैं। तो जैसे हमारी पृथ्वी एक गोल आकार में दिखाई देती है तो इसे हम एक कड़ी मान लेते हैं। तो ऐसे में एक कड़ी पूरा 360 डिग्री घूमती है, तो उस हिसाब से एक आर्क मिनट 1 डिग्री भागा 60 मिनट होगा, यानी ये 1 डिग्री एंगल का 60वां हिस्सा होगा। अब इसी स्थिति में जब हम चंद्रमा को देखते तो हमें उसका एंगुलर साइज आसमान में 0.5 डिग्री दिखाई देता है, यानी कि 30 आर्क मिनट। और इसी तरह सूरज की भी 30 आर्क मिनट की साइज का हमें इसका इमेज विजिबल होता है। तो हबल टेलीस्कोप जिसका लगातार अध्ययन कर रहा था 70 आर्क मिनट लंबा और 10 आर्क मिनट चौड़ा था, यानी 2 चंद्रमाओं से थोड़ी ज्यादा एरिया को हबल आसमानों में कवर कर रहा था, जिसे वैज्ञानिकों ने एक्सटेंडेड ग्रोथ ट्रिप का नाम दिया। हबल ने 3 साइड से अलग अलग पॉइंट से 500 एक्सपोजर लिए और फिर वैज्ञानिकों ने इन सभी को कंबाइन करके एक विशाल फोटो तैयार की जिसमें 50,000 से भी ज्यादा आकाश गंगाओं को दिखाई दे रही थी। हर आकाश गंगा को अपनी एक अलग अलग उम्र थी। छोटे लाल सितारे वो आकाश गंगा थी जिसकी लाइट पृथ्वी पर 13 अरब साल बाद पहुंची है और यहाँ अपने जन्म के बारे में हमें बता रही है। नीले रंग के सितारे वो आकाश गंगा थी, वहाँ हमसे ज्यादा दूर नहीं। इन आकाश गंगा को देखकर अपनी मिलती हुई आकाश गंगा के बीच के समय को देख सकते हैं। इनसे हम यह जान सकते हैं कि हमारी आकाश गंगा 6 अरब साल पहले कैसी थी या फिर 13 अरब साल पहले कैसे बनी थी और अब कैसी दिखाई देती है। हबल के द्वारा ली गई एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप को इस इमेज को आज 18 साल हो चुके हैं और आज ही
वैज्ञानिक इसमें दिखाई दे रही ऑब्जर्वर की डिटेल का अध्ययन कर रहे हैं, पर जीएस वेब आने के बाद से ये सब कुछ बदल गया है। इसी एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप को जीएस वेब ने कई बार ऑब्जर्व किया है और हर एक एक्सपोजर को करीब 1 घंटे से ज्यादा का है और नजदीकी इंफ्रारेड कैमरे से लिया गया है। यह कैमरा अरबों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही हल्की से हल्की व्यू लेंथ को डिटेक्ट कर सकता है और इसकी इमेज ले सकता है। आपने इंफ्रारेड कैमरे से कई इमेज लेने के बाद नासा इन सभी को मिलाकर पूरे डिफॉल्ट की एक बढ़िया इमेज बनाता है। यह इमेज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ पर वेब टेलीस्कोप ने उन गैलेक्सी को डिटेक्ट किया है जो मानव इतिहास में इससे पहले कभी भी देखी नहीं गई थी। करीब 1 लाख गैलेक्सी को बारीकी से देखा जा सकता है, पर यह काम केवल वैज्ञानिक या कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। नासा ने इस पूरे पैरानॉमिक इमेज की कॉस्मिक इवोल्यूशन ईयरली रिलीज साइंस सर्वे यानी कर्स का नाम दिया गया है। यह असल में एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप की ही एक सर्वे इमेज है जो हबल द्वारा ली गई इमेज का ही हिस्सा है। इस सर्वे में वैज्ञानिकों ने 13 अरब साल से भी ज्यादा पुराने गैलेक्सी का कैटलॉग बनाया था, जिसकी मदद से हम शुरुआती यूनिवर्स के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। इस इमेज में अगर इन गैलेक्सी को ढूंढना चाहते हो तो आपको सबसे छोटे और हल्के से दिख रहे लाल सितारे खोजने होंगे। यही लाल सितारे ब्रह्मांड के सबसे पुराने गैलेक्सी है। यह तब बनी है जब गैलेक्सी के केवल 40 या 50 करोड़ साल ही बीते थे। तो इन लाल सितारों को अलग करके वैज्ञानिकों ने अलग करके फिर वेब टेलीस्कोप से इन्हें दोबारा एक्सप्लोर किया और इनका एक स्क्रिप्टन भी प्राप्त किया। स्क्रिप्टन की मदद से हम किसी भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट या फिर गैलेक्सी के केमिकल के कंपोजिशन को जान सकते हैं। असल में हर एक एलिमेंट का एक अलग अलग स्क्रिप्टन होता है। तो जैसे ही लाइट वेब टेलीस्कोप पर पड़ती है तो इन्हें एनालाइज करके ये बता सकता है कि जिस ऑब्जर्वर से ये लाइट आ रही है वह किस एलिमेंट से बना है या कौन सा एलिमेंट उसमें ज्यादा है। तो इसी प्रोग्राम की मदद से वैज्ञानिकों ने पहली बार इन गैलेक्सी की केमिकल कंपोजिशन को भी देखा है। इस पूरी इमेज में जो भी गैलेक्सी नासा ने डिटेक्ट करके रिसर्च के लिए भेजी है उसे क्रश के नाम से रिलोड किया गया है। इस डिफॉल्ट इमेज में दिखाई दे रही 3 गैलेक्सीज क्रेस्ट 24 और क्रेस्ट 23 पृथ्वी से 1323 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। आज इनकी जो इमेज हम देख रहे हैं वह 13 करोड़ साल से भी ज्यादा पुरानी है। वहीं क्रेस्ट 3 1320 करोड़ साल पुरानी गैलेक्सी है। यह सभी गैलेक्सी तब बनने शुरू हुई होगी जब ब्रह्मांड केवल 46 करोड़ साल का था। इंसानी स्केल के अगर हम अब तक 14 अरब साल को अगर 60 साल मान लेते हैं तो यह गैलेक्सी तब बननी शुरू हुई होगी जब ब्रह्मांड स्केल पर 2 साल का ही था। पर इन सभी गैलेक्सी में वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजी गई इस नई गैलेक्सी ने हमें बहुत परेशान किया। इस गैलेक्सी से जो लाइट हमें रिसीव हो रही है वह 1340 करोड़ साल पुरानी है। यानी अभी ये हमें 29 करोड़ साल बाद ही एक झलक दे रही है कि कैसे इन गैलेक्सी का निर्माण हुआ होगा। जैसे इन गैलेक्सी का निर्माण हुआ होगा इसका नाम मैसेज गैलेक्सी है जो कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस सर्वे यानी इस बड़ी इमेज से खोजी गई अब तक की सबसे दूर स्थित और कहे तो सबसे प्राचीन गैलेक्सी है। इस समय यह आकाशगंगा ब्रह्मांड से भी ज्यादा तेज के कारण हमसे 30 अरब प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर होगी। तो हम वास्तव में उस पर अनंत काल में भी नहीं जा सकते। नासा ने इस डिफॉल्ट इमेज का एक छोटे से हिस्से का वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें आप 5000 आकाश गंगाओं को 3D में देख सकते हैं। इस वीडियो के हर सेकंड 20 करोड़ प्रकाश वर्ष जूम हो रही है और सीधा मैसेज गैलेक्सी पर जाकर ही खत्म होता है जो कि हमें इस समय 1340 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर दिखाई दे रही है। हालांकि वेब टेलीस्कोप ने केवल इन गैलेक्सी की इमेज ली है वैसा नहीं। इसी एक्सटेंडेड ग्रोथ
स्ट्रिप की इमेज ने क्रैश की टीम ने ब्रह्मांड के सबसे पहले पैदा होने वाले ब्लैक होल भी खोजे है। एक्सटेंडेड ग्रोथ स्ट्रिप की इस इमेज में आप क्रैश 1019 गैलेक्सी देख रहे हो। इसी गैलेक्सी के सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने एक सबसे प्राचीन ब्लैक होल को खोजा है, जो कि ब्रह्मांड के पैदा होने के 57 करोड़ साल बाद ही अस्तित्व में आया था। उस समय उसका मास 90 लाख सूर्य जितना था। यह हमारी मिलती हुई गैलेक्सी सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस स्टार ब्लैक होल से 2 गुना ज्यादा है। यह टेलीस्कोप ने अपने इस स्पेक्ट्रोग्राफ से मदद से एक पैटर्न तैयार किया गया, जिससे इस गैलेक्सी के अंदर अधिक मात्रा में एक हाइड्रोजन मिली। इसी हाइड्रोजन की वजह से वैज्ञानिक पहली बार इतने प्राचीन ब्लैक होल को खोज पाए। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल बहुत अधिक मात्रा में लाइट जनरेट कर रहा है और गैस इसकी चारों तरफ घूम रही है। हालांकि सबसे विचित्र बात यह है कि ब्रह्मांड की शुरुआती दौर में बन रही आकाश गंगाओं में जो ब्लैक होल का आकार है, वह आज हमारी मिलती हुई गैलेक्सी के बराबर है, जो वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। इससे पहले वैज्ञानिक अधिकतर उन पुरानी गैलेक्सी में मिलने वाले ब्लैक होल को अल्ट्रा मैसेज में की कैटेगरी में रखते थे, जिनका मास 100 करोड़ सूर्य जितना था और व्हाइटनेस हजारों गैलेक्सी के बराबर थी। इन ब्लैक होल को क्योजार कहा जाता है, पर वहाँ टेलीस्कोप की खोज एक अलग ही रिसर्च को जन्म दे रही है। वैज्ञानिक धीरे धीरे इस इमेज में और पुराने ब्लैक होल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम शुरुआती ब्रह्मांड और बड़ा आसमान को और बेहतर तरीके से जान पाएंगे, जिसे हम गैलेक्सी को बनने वाले तारों को हम समझ पाएंगे। दोस्तों, खोजे गए गैलेक्सी को ब्लैक होल में एक सबसे विचित्र बात यह है कि आज के समय यानी 2023 में यह हमसे इतनी दूर जा चुकी है कि हम इन्हें कभी संपर्क नहीं कर सकेंगे। हम लाइट की स्पीड से बंधे हुए हैं और ये आकाश गंगाएं 1300 करोड़ सालों में हमसे 30 बिलियन प्रकाश वर्ष से भी ज्यादा दूर जा चुकी है। तो ऐसे में इनमें रहे सभ्यता का किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो सकता। ब्रह्मांड के अंतिम समय में भी अगर कोई मानव जाति जीवित रहती है तो भी इनसे मिलना असंभव है। ठीक इसी तरह से इन गैलेक्सी में रह रहे एलियंस भी हमारे गैलेक्सी को भी लाल तारे के जैसे ही देख रहे होंगे और ठीक वैसे ही सोच रहे होंगे जैसा आप अभी सोच रहे हैं। ब्रह्मांड बहुत विचित्र है, वह हमें अपने इतिहास से हमारा भविष्य भी दिखा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे और कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी लेके। धन्यवाद।